हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो 9 और 10 मई को हुआ था उसमें करंट अफेयर से पूछे हुए सारे प्रश्न यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि आंसर यहाँ पे हाइड है। आपको खुद से यहाँ पे क्वेश्चन करना है, पहले पढ़ना है, उसका आंसर सोचना है, फिर देखना है कि आप जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से कितने क्वेश्चन कर रहे हो। क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूँ कि कितने क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। टोटल हम यहाँ पे 34 क्वेश्चन करेंगे। तो आप देख सकते हो 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो एक शिफ्ट में आप एवरेज मान सकते हो कि आपका 11 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 11 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 50 में से आपका 11 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए हैं। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि ये करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सारे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है 2021 से यहाँ पे पूछे गए हैं। आप खुद भी अपनी आंखों से देख लेना, सारे क्वेश्चन यहाँ पे करना, फिर आपको पता भी चल जाएगा कि आपको किस तरीके से आगे के लेवल के लिए आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करनी है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपको खुद से पढ़ना है, फिर इसका आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, वी आर चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो आपसे पूछा गया है वी आर चौधरी को सितंबर 2021 में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इसी तरीके से ध्यान में रखना है कि कहाँ से करंट अफेयर पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे आप देखो किस पद पर नियुक्त किया गया है, सभी ने इसका आंसर दे सोच लिया होगा। तो अब मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वी आर चौधरी को वायुसेना प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते। तो आपसे पूछा गया है किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते हैं 3 सितंबर 2021 को। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, अवनी लेखरा। ठीक है, सभी को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी। तो आपसे पूछा गया है महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, जनवरी 2021। तो मैं आपसे फिर से कहूँगा 2021 की तो आप सारी करंट अफेयर्स पढ़ लेना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको 500 550 क्वेश्चन करंट अफेयर के कराए हुए भी हैं पहले 2021 के, तो वो भी आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, के सैलजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था। तो आपसे पूछा गया है कौन सा चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, तौकते। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 3 अगस्त 2021 को, यहाँ पे स्पेस है, बील मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। तो कौन बने थे आपसे पूछा गया है बील मास्टर्स ओपन में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, हर्षित राजा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को, आप देख सकते हो 21 नवंबर 2020 को भी पूछा गया, यानी कि आप 1-1.5 साल तो पढ़ मान के ही चलें। 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया था। तो किस राज्य ने किया है मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के वे पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, सस्मिता लेंका। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा
द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताइए। तो आपसे पूछा गया है मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन वायु। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व एथलीट को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो आपसे पूछा गया है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, किसे किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अंजू बाबी जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की? तो आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन अगस्त 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021 में एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो आपसे पूछा गया है 2021 एएसबीसी एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था? तो आपसे पूछा गया 15 फरवरी 2021 को किसे सम्मानित किया गया है सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन एस थियोडार भास्करन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में एसएन घोरमडे ने इनमें से कौन सा पदभार संभाला? तो आपसे पूछा गया है एसएन घोरमडे ने इनमें से कौन सा पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान दिया है। तो किस क्षेत्र ने दिया है सर्वाधिक योगदान जीडीपी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सेवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन बॉक्सर वॉज इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी इन मार्च 2021? तो किसे इलेक्ट किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पालेगा? तो आपको बताना है किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पालेगा? तो इसका राइट आंसर आपका है थर्ड ऑप्शन 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसे NSG काउंटर ID और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था ये आपको बताना है NSG काउंटर ID एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन शैलेश गणपुले। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश था। तो दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर उच्चतम है? तो आप देख सकते हो मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार आपको बताना है किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतम है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हांगकांग चीन SAR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है? तो आपको बताना है किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन USA।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में DRDO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र IOR में भारत की निगरानी के क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C51 द्वारा किस उपग्रह सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया? तो आपको बताना है किसका किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सिंधु नेत्र उपग्रह, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूमस प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो आपको बताना है किस संस्थान को सम्मानित किया गया था 2021 में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है किसे प्रदान किया गया। तो आपका आंसर होगा वेलेरिया लुइसेली। तो किस उपन्यास के लिए किया गया है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जियान लुइगी डोनारुम्मा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था। तो आपसे पूछा गया है जियान लुइग डोनारुम्मा कौन थे जिनका नाम 2021 जुलाई में खबरों में आया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमेराह निम्न में से किस देश की परियोजना है? तो आपको बताना है, ठीक है, पाम जुमेराह किस देश की परियोजना है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, UAE। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए ई-कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की थी। तो किस ई-कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की थी, ये आपको बताना है। तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए, ये भी पूछा जा सकता है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना किसकी है, किस राज्य की है? तो तेलंगाना सरकार की। तो किस ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है? तो आपको बताना है मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, नुथलपति वेंकट रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? तो आपसे पूछा गया है किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, निसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। उस महोत्सव का नाम क्या था? फरवरी 2021 में किया गया पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इस महोत्सव का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स डेटा हैड द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड बाई एंड ऑफ 2020। ठीक है, 2020। तो इसका मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020 के अंत तक कौन सा राज्य है जो दुनिया में सबसे बड़ा प्रवासी था, कौन सी कंट्री है, सॉरी। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा प्रवासी देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। तो ये इसका आंसर आपको बताना है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर है। तो कौन है आपका पहले स्थान पर, ये आप सभी को कमेंट पे बताना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग सारे क्वेश्चन 90% क्वेश्चन, 90 या
5% आप देख सकते हैं 2021 से पूछे गए थे, जो आपका पेपर 9-10 मई को पूछा गया था। और हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन थे, आपका 11 से 12 क्वेश्चन आपका पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी आपने अभी यहाँ पे देख लिया। तो इसी तरीके से आपको आगे के लेवल के क्वेश्चन, आगे के जो लेवल है एनटीपीसी सीबीटी 2 के 2, 3, 5, उसके लिए भी आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको आगे भी इसी तरह प्रैक्टिस फॉर्म में सेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप जो इससे पहले भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं आप उन्हें भी ज़रूर देखें और आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।